Hi guys, welcome to your channel Barnwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Barnwal. You are watching the most important class UGC NET Commerce Paper 2, which is very important for the UGC NET Commerce Paper 2. So you can join my class. तो आप क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ज्वाइन कर सकते हो बनवाल ट्यूटोरियल्स में। मैं यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर 2 से जुड़ी हुई जो है सवाल से आपको रूबरू कराने वाला हूं, तो जरूर देखिए वीडियो को अंत तक और बहुत कुछ जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो बता दूं कि भारत जो है Hyundai भारत ने जो है 2028 तक जो है 6 इलेक्ट्रॉनिक वाहन पेश करने वाली है, ये रिपोर्ट सामने आई है। और दूसरी ओर बात की जाए तो भारत में रिटेल वाहनों की बिक्री जो है नवंबर में 3% गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन भी कम हुआ है। और बात की जाए तो फिच जो कि रेटिंग एजेंसी है, उसने जो है भारत की चालू वित्त वर्ष की जो है आर्थिक विकास दर जो है घटा करके लगभग 8.4% कर दिया है। उसके बाद भी जो है एजेंसी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष के लिए विकास दर का जो है अनुमान बढ़ाकर 10.3 कर दिया गया है। तो बहुत बड़ी आबादी का प्रभावित हो सकता है और कोरोना का देखते हुए जो है ये बात निकल कर आई है। और बता दूं कि बारिश के कारण जो है मिर्च का फसल आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टमाटर का फसल जो है बहुत बर्बाद हो गया है। तो चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी, यदि नहीं है तो बेल आइकन प्रेस कर ताकि और नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज की इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि टॉप 5 फंड लार्ज एंड मिड कैप बीते 10 साल से करीब 25% सालाना रिटर्न दे रहा है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपनी जो है रिटर्न दे रही है। एक्सिस ग्रोथ अपर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, कैनरा रोबेका इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ग्रोथ, मिराई एसेट इमरजेंसी इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ग्रोथ, यूटीआई कोर इक्विटी फंड ग्रोथ। ये कुछ कंपनियां हैं जो लगातार जो है बता दूं तो रिटर्न अच्छी खासी दे रही हैं। इमर्जिंग ब्लू कंपनी की बात की जाए तो आप देख सकते हो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष की बात की जाए तो और 10 वर्ष में अच्छी खासी रिटर्निंग है, तो सभी को निवेश करने की जरूरत है। तो चलिए इतनी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आगे मैं फिर बताने वाला हूं आगे। तो आरबीआई ने जो है साफ कहा है कि सस्ते कर्ज का दौर चलता रहेगा। ये छोटी छोटी बातें जो है होती रहती है, क्रेडिट पॉलिसी से जुड़ा हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। बता दूं कि 1974 में 3 सैनिकों ने की थी श्रीराम ग्रुप की स्थापना। चिट फंड से शुरू की शुरुआत, अब 1 लाख करोड़ की आय। तो 64,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं श्रीराम ग्रुप में। 8 कंपनियों में 40% की दर से ग्रोथ दिखाई है श्रीराम ग्रुप ने बीते 10 वर्षों के दौरान। 32 से ज्यादा शाखाएं हैं श्रीराम ग्रुप की सभी कंपनियों के पूरे देश में। 2013 में सरकार ने आर त्यागराजन को पद्म भूषण से पुरस्कार से नवाजा था। टाटा समूह की तरफ से पूरे बिजनेस को कंट्रोल परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति की जगह ट्रस्ट को ट्रांसफर करने के चलते सुर्खियों में आए श्रीराम ग्रुप के चिट फंड से शुरुआत की थी। 5 अप्रैल 1974 को इसकी स्थापना 3 सैनिकों की राममूर्ति त्यागराजन, एवीएस राजा और टी जयरामन ने की थी। आज की तारीख में यह सालाना 1,06,000 करोड़ रुपए का वाला विशाल कॉर्पोरेट हाउस है। श्रीराम ग्रुप बिजनेस का दायरा कमर्शियल व्हीकल, फाइनेंशियल, कंज्यूमर एंड एंटरप्राइजर फाइनेंस, रिटेल, स्टॉक ब्रोकिंग यानी बीमा उत्पाद और निवेश में भी जो फैल चुका है। तो चलिए आज मैं बॉन्ड से जुड़ी जानकारी बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बॉन्ड से जुड़ी जानकारियां होनी चाहिए। तो आखिरकार बॉन्ड है क्या? तो बॉन्ड एक लोन है जिसके जरिए सरकार और कंपनियां बाजार से कर्ज लेती है। करदाता को नियमित रूप से ब्याज मिलता है। यह कर्ज सरकार खरीदी और बेची जाने वाली संपत्ति भी होती है। दूसरी ओर बैंक बॉन्ड रेटिंग क्या है? तो मार्केट में अलग अलग उधारकर्ता होते हैं, सबकी अपनी उधार चुका पाने की क्षमता है। जिन कंपनियों में नगद प्रवाह और व्यापार अच्छे हों उन्हें उधार चुकाने में दिक्कत नहीं आती। जिसके कर्ज चुकाने की क्षमता अधिक होगी उसकी क्रेडिट रेटिंग उतनी ही अच्छी होगी। रेटिंग एजेंसियां आकलन करके ये रेटिंग जारी करती है। तो बॉन्ड कौन जारी करता है? तो केंद्र राज्य सरकारें एवं कंपनियां बॉन्ड जारी करती है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए बॉन्ड के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी कहते हैं। राज्य सरकारों और द्वारा जारी बॉन्ड को राज्य विकास ऋण कहते हैं। इसके अलावा कंपनी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। यील्ड क्या है? यील्ड बॉन्ड पर मिलने वाला मुनाफा है। यील्ड 2 किस्म के होते हैं, एक तो कूपन रेट जिसकी ब्याज दर भी कर सकते हैं, यह फिक्स्ड या फ्लोटिंग हो सकती है। दूसरा बॉन्ड के दाम मार्केटिंग गतिविधि को प्रभावित या कम हो सकता है। तो बॉन्ड की अवधि क्या होती है? तो अलग अलग बॉन्ड की
ब्याज दरें और अवधियां भी अलग अलग होती है। ट्रेजरी बिल्स की अवधि 182-364 दिन की होती है। कुछ बॉन्ड 5, 10 या 40 साल के भी होते हैं। गोल्ड बॉन्ड 8 साल का होता है। कुछ बॉन्ड निरंतर होते हैं। ध्यान रहे कि बॉन्ड की अवधि जितनी लंबी होगी उनके दामों में जो है उतना ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है। तो बता दूं कि ब्याज दरें बॉन्ड पर बॉन्ड सस्ता घटने पर महंगा होता है। मान लीजिए कि आपने 10% ब्याज पर 1,00,000 रुपये के बॉन्ड लिया है या सालाना 100 रुपये ब्याज देगा। यदि दर 11% हो गई है तो नए बॉन्ड इसी निवेश पर 110 रुपये ब्याज देंगे। निवेशक पुराने बॉन्ड के बजाय नया बॉन्ड पसंद करेंगे। ऐसे में अपना बॉन्ड बेचने के लिए उसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो मैंने सेशन के साथ आपका बारे में मैंने बताया कि आखिरकार बॉन्ड है क्या, बॉन्ड से क्या लाभ होता है और किस तरह इसमें निवेश किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वर्तमान में भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। यह जानकारी लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी है। साथ ही देश में 44 करोड़ जनधन खाते हैं, जिनमें से 55% से अधिक यानी लगभग 24.5 करोड़ अकाउंट महिलाओं के नाम है। आरबीआई ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंध के बाद अब कोई भी व्यक्ति जो है बैंक से 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। उतना ही नहीं, बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना ना तो कोई कर दे सकता है और ना ही किसी तरह का भुगतान कर सकता है। नेक्स्ट बता दूं तो क्रिब्को चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्हें इंटरनेशनल कोऑपरेटिव रिलायंस एशिया पैसिफिक का जो है चेयरमैन चुना गया है। यह चुनाव दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 30 नवंबर को हुआ था। यह सहकारी समितियों का जो प्रतिनिधित्व करने वाला सिर्फ वैश्विक निकाय है। तो मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिल रही होगी। तो इस तरह से एवरीडे आप ज्वाइन करो मेरे क्लास को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में और जानकारी हासिल करो। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे और बहुत कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग रियल इस्टेट इन इंडिया। तो बता दूं कि सौदों में जो है रियल एस्टेट में मुंबई अव्वल रहा है। गैर रिहायशी सौदों में सबसे अधिक लॉजिस्टिक्स के लिए हैं। तो 411 एकड़ लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्रियल पार्क और टाउनशिप है। 58 एकड़ की बात किया तो मिक्स डेवलपमेंट मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम में है। 40 एकड़ की बात किया तो कमर्शियल डेवलपमेंट बेंगलुरु और मुंबई में है। 30 एकड़ की बात की जाए तो नई मुंबई में डेटा सेंटर और 9 एकड़ की बात की जाए तो 2 रिटेल डेवलपर हैं। सौदों में मुंबई जो है अव्वल रहा है। कहा जाए तो 768 एकड़ के सौदे हुए। ये कुल रेजिडेंशियल सौदों का जो है 64% है। एनसीआर 150 एकड़ के सौदे, गुरुग्राम में 70, नोएडा में 73 आंकड़ा, जो कलकत्ता 9 एकड़ के 2 सौदे, हैदराबाद में 78 एकड़ के 2 सौदे, बेंगलुरु में 59 एकड़ के 5 बड़े सौदे, पुणे में 42 एकड़ के 3 बड़े सौदे जो है हुए हैं। तो मार्च 2022 से 8 माह पहले तक लिक्विडिटी कमी से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर में जमीनें सौदे न मिलने से जो है चिंता थी, लेकिन अब जो है काफ़ी सुधार देखने को मिला है। नए चलते हैं, नए फ्यूचर फंड वाले भी कर सकेंगे यूपीआई से भुगतान। तो आरबीआई ने क्या कहा है तो चलिए सुन लेते हैं। बैंक करेंगे विदेश में निस्तार। आरबीआई ने विदेश में शाखा चलाने वाले भारतीय बैंकों को एक बड़ी राहत याद दी है। यह विदेश स्थित सहायक इकाई या शाखा में नए निवेश के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इस बारे में बैंक सिर्फ अपने बोर्ड से अनुमति लेकर आवश्यक प्रदान कर सकेंगे। हालांकि आरबीआई ने यह जरूर कहा है कि बैंक इस बारे में फैसला लेने से पहले सारे नियमों को सुनिश्चित करेंगे और यह भी देखेंगे कि इस तरह के फैसले की कमी जरूरत है। माना जा रहा है कि इस फैसले से विदेशों में भारतीय बैंक अब तेजी से जो है विस्तार कर सकेंगे। तो काफ़ी बड़ी जानकारियाँ थी। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चलिए कंटिन्यू देखते रहिए और इसका आनंद उठाइए। तो आप सभी से रिया लेता हूँ मैं, और फिर नेक्स्ट नए जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। और जरूर देखिए विपिन रावत का वीडियो ये लाइव आज शाम को। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। तो अगेन फिर मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो नई क्लास के साथ नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, सबा खैर, धन्यवाद। तो आज मैं आपको विपिन रावत से जुड़ी जानकारी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जरूर देखिए कैसे किस तरह से जो है उन्होंने एक सच्चे देशभक्ति का नींव रखा और अपने आप को शहीद जो है कर लिया।